क्या आपको पता है आज से लगभग 50 साल पहले हमारे देश में एक ऐसे बाबा हुए जिन्हें भक्त हनुमान जी का अवतार मानते हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स और फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, इन दोनों की सफलता का राज भी इन्हीं बाबा से जुड़ा हुआ है कि कैसे बाबा ने फेसबुक को बंद होने से बचाया। आखिर कौन थे वो साधारण से दिखने वाले बाबा जिनके चर्चे केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कैंची धाम के संत नीम करौली बाबा की। आज की इस वीडियो में हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसने विज्ञान को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। कैसे एक बाबा ने अपनी शक्तियों से पूरी ट्रेन को रोक दिए और कैसे हजारों मील दूर बैठे हुए उन्होंने बॉर्डर पर लड़ रहे एक सैनिक को गोली लगने से बचा लिए। आखिर क्या है उस बुलेट प्रूफ जैकेट की कहानी और क्या सच में उनके पास समय को रोकने की शक्ति थी? क्योंकि हमें बहुत से प्रमाण और कहानियां ऐसी मिलती हैं जो बताती हैं कि बाबा एक ही समय पर दो जगह पर मौजूद होते थे। आखिर यह कैसे संभव है और क्या है कैंची धाम का रहस्य? क्यों आज भी यहाँ लाखों की संख्या में भक्त आते हैं? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब रहस्यों के बारे में आपको बताएंगे और बताएंगे नीम करौली बाबा की असली कहानी कि कैसे एक साधारण से बालक से वे बने नीम करौली बाबा और कैसे वो लोगों के मन को पढ़ लेते थे और क्यों विदेशों से बड़े बड़े लोग उनके दर्शन करने आते थे। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों उन्हें हनुमान जी का अवतार कहा जाता है? इसके पीछे क्या रहस्य है? इसे जानने से पहले कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें। दोस्तों ये बात है 2007 से 2008 के बीच की। उस वक्त जब फेसबुक बहुत मुश्किल तौर से गुजर रहा था। याहू और दूसरी बड़ी कंपनियां फेसबुक को खरीदना चाहती थीं और फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग फेसबुक को बेचने ही वाले थे। तभी उन्हें स्टीव जॉब्स ने कहा, तुम्हें एक बार भारत के उस मंदिर में जाना चाहिए जहाँ मैं गया था। जिसके बाद मार्क जुकर कैंची धाम आए और वहाँ कुछ समय बिताए। जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को बेचने का सवाल छोड़ दिया और आज फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। ठीक वैसे ही स्टीव जॉब्स, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी एप्पल के फाउंडर हैं, वो भी 1974 में नीम करौली बाबा से मिलने कैंची धाम आए थे। पर वहाँ उन्हें पता चला कि बाबा ने तो पिछले साल ही देह त्याग दी, परंतु फिर भी कैंची धाम की ऊर्जा ने उन्हें पूरी तरह बदल कर रख दिया। ऐसी कई और कहानियां मिलती हैं जो हमें कैंची धाम के चमत्कार को दिखाती हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा चमत्कारी थी यहाँ के बाबा नीम करौली बाबा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस स्थान पर आज कैंची धाम मौजूद है वह यूं ही प्रसिद्ध नहीं हुआ। इसके पीछे एक गहरी और रहस्यमयी कथा जुड़ी हुई है जो इस स्थान की नींव बनती है। ये कहानी है करीब 1940 के आसपास की, जब उत्तराखंड के पहाड़ियों के पास एक शांत सी घाटी में एक रहस्यमयी संत का आगमन होता है। उस समय किसी को नहीं पता था कि ये वही नीम करौली बाबा हैं जिनका नाम भविष्य में श्रद्धा और चमत्कार का पर्याय बनेगा। एक दिन बाबा घाटी के ऊपर बैठे थे, तभी वो दूर पहाड़ी पर एक युवक को देखते हैं और आवाज लगाते हैं, अरे पूरन मेरे पास आओ ना। लड़का हैरान रह जाता है। वो सोचता है कि बाबा मेरा नाम कैसे जानता है। जब वह उनके पास आया तो बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, इतना मत सोचो, मैं तुम्हें कई जन्मों से जानता हूँ। अब मेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम कर दो, मुझे भूख लगी है। तभी पूरन नाम का वह लड़का भागता हुआ अपने घर जाता है जहाँ उसकी माँ ने सादगी से बनी दाल और रोटी दी। बाबा प्रेम भाव से भोजन करने के बाद कहते हैं, पूरन अब तुम गांव से कुछ ऐसे लोगों को लेकर आओ जो काम करते हों। जब पूरन लोगों को साथ लेकर लौटा तो बाबा उन्हें अपने साथ लेकर जंगल की ओर चल पड़े। कुछ दूरी तय करने के बाद बाबा ने एक जगह इशारा करते हुए कहा, यहाँ जमीन के नीचे एक गुफा है, इसे खोदिए। पहले तो सभी को शंका हुआ, लेकिन बाबा की बातों में कुछ ऐसा प्रभाव था कि लोगों ने खुदाई शुरू कर दी। कुछ ही देर में वहाँ एक गुफा निकली जिसमें एक चिमटा और धुनी पहले से मौजूद थे। यह देखकर सभी गाँव वाले चौंक जाते हैं क्योंकि बाबा की कही हर बात सच हो रही थी। तभी बाबा सबको बताते हैं, यह स्थान भगवान हनुमान जी का है और यही वो जगह है जहाँ हनुमान जी विराजेंगे। इसके बाद गाँव
वालों और बाबा ने मिलकर उस स्थान का शुद्धिकरण करके वहाँ हनुमान जी को प्रतिष्ठित किया गया और यही वो पवित्र स्थान है जिसे आज पूरी दुनिया कैंची धाम के नाम से जानती है। एक ऐसा धाम जहाँ भक्तों को चमत्कारों की अनुभूति होती है और जहाँ श्रद्धा अपने चरम पर पहुँचती है। तो दोस्तों, ये तो थी कैंची धाम बनने की कथा, लेकिन क्या आप बाबा के जीवन परिचय से परिचित हैं जिनके कारण उन्हें ये सब चमत्कार की दिव्यता प्राप्त हुई है। दोस्तों, नीम करौली बाबा का जन्म एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में 1900 के करीब हुआ था। बचपन से ही उनमें कुछ अलग ही आध्यात्मिक आकर्षण था। जब वो सिर्फ 11 साल के थे तब उनके माता पिता ने उनकी शादी करा दी थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद भी उनका मन संसारिक जीवन में नहीं लगा और वो अपना घर छोड़कर साधु बनने का रास्ता चुन लेते हैं। लेकिन अपने पिता के आग्रह पर वो कुछ समय बाद घर लौटकर पारिवारिक जीवन अपनाए। वो 2 बेटों और 1 बेटी के पिता बनते हैं, लेकिन उनकी साधु प्रवृत्ति और अध्यात्म की ओर गहरा झुकाव कभी कम नहीं हुआ। कहते हैं कि नीम करौली बाबा को महज 17 साल की उम्र में वो ज्ञान प्राप्त हो गया था जो आमतौर पर वर्षों की तपस्या के बाद किसी को मिलता है। उनके अनुयायियों का कहना है कि उनके गुरु स्वयं श्री हनुमान थे। बाबा ने अपने जीवन में भारत के कई हिस्सों की यात्रा भी किए और हर राज्य में उन्हें अलग अलग नामों से जाना गया। उड़ीसा के गंजम जिले में जब वे माँ तारा तारिणी शक्तिपीठ की यात्रा पर पहुँचे तो वहाँ के लोग उन्हें हनुमान जी और चमत्कारी बाबा कहकर पुकारते थे। दोस्तों, बाबा के जीवन से जुड़ी एक घटना ने उन्हें नीम करौली बाबा नाम दिया और ये घटना उनके प्रसिद्ध चमत्कारी कहानियों में से एक बनी। बात उस समय की है जब बाबा एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। उनके पास टिकट नहीं था और जब टीटी ने उन्हें देखा तो बिना देर किए अगले स्टेशन में उतर जाने का आदेश दे दिया। बाबा शांत भाव से ट्रेन से उतर गए। जिस जगह वो ट्रेन रुकी थी वहाँ आसपास कोई स्टेशन नहीं था। ट्रेन से उतरकर पास जमीन पर ही वो बैठ जाते हैं और चिमटा धरती में गाड़ देते हैं। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ट्रेन को बार बार चलाने की कोशिश की गई लेकिन वह 1 इंच आगे नहीं बढ़ी। ड्राइवर अपनी पूरी ताकत लगा दिया लेकिन ट्रेन हिली तक नहीं। यात्रियों के बीच खलबली मच गई और सभी को महसूस हुआ कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, यह बाबा की कोई दिव्य शक्ति है। तभी कुछ वरिष्ठ अधिकारी जो पहले से बाबा को जानते थे बाबा के पास जाकर क्षमा मांगते हैं और ट्रेन के ड्राइवर और टीटी को भी बाबा से माफी मांगने को कहते हैं। सभी लोग बाबा से क्षमा याचना करते हैं और उन्हें ट्रेन में फिर से बैठने के लिए प्रार्थना करते हैं। तभी बाबा सबकी बात मानते हैं लेकिन एक शर्त रखते हैं कि जिस जगह उन्हें उतारा गया है वहाँ एक स्टेशन बनाया जाएगा ताकि आसपास के लोगों को आने जाने में सुविधा हो सके, क्योंकि बाबा अपनी दिव्य दृष्टि से देख चुके थे कि वहाँ के आसपास लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलकर ट्रेन पकड़ने के लिए जाना पड़ता है। बाबा की यह शर्त मानी गई और वहाँ एक नया स्टेशन बनाया गया जिसका नाम रखा गया नीम करौली और यहीं से वो बाबा नीम करौली बाबा के नाम से विख्यात हो गए। दोस्तों, इसी एक घटना ने न पूरे क्षेत्र में बल्कि देश और विदेश में भी बाबा की दिव्यता को हवा दी। बाबा का नाम और उनके चमत्कारों की कहानियाँ दूर दूर तक फैलने लगी। लेकिन बाबा के चमत्कारों की कहानी यहीं नहीं रुकती। दोस्तों, बाबा नीम करौली हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे और माना जाता है कि उन्होंने उनके लिए 13 सालों तक एक गुफा में तपस्या भी किए थे, जिसके बाद उन्हें हनुमान जी की तरह कुछ सिद्धियां प्राप्त हुई। इन सिद्धियों की वजह से ही वो एक समय में 1 से अधिक जगहों पर उपस्थित रह सकते थे। वह अपनी हाइट बढ़ा घटा सकते थे, भविष्य देखकर पहचान सकते थे और लोगों के माइंड को पढ़ सकते थे। परंतु नीम करौली बाबा ने कभी ये बातें स्वीकार नहीं की। एक बार नीम करौली बाबा अपनी दाढ़ी बनवाने नाई के पास गए थे। नाई काफी दुखी लग रहा था। बाबा उससे पूछते हैं उसके दुखी होने का कारण क्या है। तब नाई बताता है कि बाबा, मेरा बेटा 3 दिनों से घर नहीं आया। वह काम की तलाश में गया था जिसका कोई पता नहीं चल रहा है। हमने सभी जगह ढूंढ लिया। इतना सुनते ही बाबा वहाँ से उठकर चले जाते हैं। नाई परेशान हो जाता है क्योंकि उनकी दाढ़ी अभी पूरी बनी हुई नहीं थी, पर थोड़ी ही देर बाद बाबा वापस आ जाते हैं और अपनी दाढ़ी बनवाते हैं। इसके बाद जब नाई अपने घर गया तो वहाँ उसका बेटा घर वापस आ चुका था, जिसे देखकर नाई खुश हो जाता है और पूछता है कि तुम इतने दिनों तक कहाँ थे। तब उसका बेटा बताता है कि पिताजी, मैं काम की तलाश में काफी दूर निकल गया था, लेकिन वापस लौटने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तभी एक बाबा आए, मोटी चादर ओढ़े हुए, जिनके दाढ़ी में साबुन की झाग लगी हुई थी। उन्होंने मुझे पैसे दिए और तुरंत घर जाने को कहा। नाई समझ गया कि वह कोई और नहीं बल्कि
नीम करौली बाबा ही थे। पर वह सोचकर हैरान था कि बाबा तो सिर्फ 2 मिनट के लिए ही गए थे। आखिर इतने कम समय में इतनी लंबी दूरी कैसे तय की जा सकती है। दोस्तों, आप भगवान पर विश्वास करें या न करें, लेकिन नीम करौली बाबा से जुड़ी कहानियां तो नजरअंदाज करना आसान नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि ऐसे अनुभव हैं जिनके असंख्य लोग स्वयं साक्षी बन चुके हैं। और इन्हीं चमत्कारी प्रसंगों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और रहस्यमयी कथा है बुलेट प्रूफ जैकेट की। ये घटना है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के फतेहगढ़ की। एक दिन नीम करौली बाबा एक घर में घुस जाते हैं जहां 2 बुजुर्ग पति पत्नी रहा करते थे। उन्होंने नीम करौली बाबा को जो भी सूखा रूखा था वह खिलाए और बाबा के सोने के लिए एक चारपाई और एक चादर दिए, जिसके बाद बाबा सोने चले जाते हैं। हालांकि उन दोनों को ये अफसोस था कि वे बाबा के लिए कुछ खास नहीं कर पाए। इसके बाद वो सोने चले गए और अगली सुबह बाबा जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जाने से पहले अपने उस कम्बल को मोड़ देते हैं कि इस कम्बल को गंगा में बहा देना, लेकिन ध्यान रहे इसे खोलने की कोशिश मत करना। इतना कहकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद बुजुर्ग दंपत्ति कम्बल को लेकर गंगा की ओर चल पड़े। कम्बल काफी भारी था, मानो उनके अंदर लोहा रखा हो, पर बाबा के आदेश के चलते उन्होंने उसे खोलकर नहीं देखा और कम्बल को गंगा में बहा दिया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली कहानी तो अब शुरू होती है। समय बीतता जाता है और 1 महीने बाद उनका बेटा जब घर वापस आता है तो उसने जो खुलासा किया वह चौंकाने वाला था। दरअसल दोस्तों, जब नीम करौली बाबा उनके घर आए थे उस समय 2nd वर्ल्ड वार चल रहा था और इंडिया अंग्रेजों का गुलाम था, जिसके कारण उस बुजुर्ग दंपत्ति का बेटा उस समय वर्मा के बॉर्डर पर अंग्रेजों की तरफ से जापानियों के खिलाफ जंग लड़ रहा था। उसने खुलासा किया कि जंग के दौरान एक रात अचानक जापानियों ने ब्रिटिश सोल्जर पर अटैक कर दिया। अटैक इतना बढ़ा कि ब्रिटिश आर्मी कम पड़ने लगी। पूरी रात गोलाबारी होती रही। उसने कहा कि उसे लगा कि वो कभी घर नहीं पहुंच पाएगा, पर अचानक चमत्कार होने लगा। सारी गोलियां उसे छूकर निकलने लगी। दुश्मन के इतने करीब होने के बावजूद भी वह बच गया। तभी उसके माँ बाप को याद आता है कि वो वही रात थी जब बाबा हमारे घर आए थे। अब बुजुर्ग दंपत्ति के सामने पूरा मामला साफ था। वे समझ गए थे कि उस चादर में कुछ और नहीं बल्कि गोलियां थीं जो उनके बेटे पर चल रही थीं और बाबा उन्हें अपने अंदर ले रहे थे। ये कहानी इतनी ज्यादा प्रसिद्ध हुई कि आपको इसे अलग अलग जगहों पर सुनने को मिल जाएगी और ऐसे ही न जाने कितनी कहानियां हैं जो नीम करौली बाबा से जुड़ी हुई हैं। दरअसल बाबा की कथाएं कभी समाप्त नहीं हुई और वे समय के साथ साथ और भी गहरी होती चली जाती हैं। अब हम बात करते हैं महासमाधि, भविष्यवाणियां और बाबा के बाद भी जारी चमत्कार की। दोस्तों, नीम करौली बाबा जो सदा कहते थे मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं हूँ, पर भक्त जानते थे अब वो समय पास आ रहा है जब बाबा इस शरीर को छोड़ने वाले हैं। सितंबर 1973 बाबा वृंदावन में थे, स्वस्थ दिख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अचानक उन्होंने अपने करीबियों से कहा अब मेरा काम पूरा हो गया है। भक्त घबरा जाते हैं। उन्होंने पूछा बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं जहाँ से मैं आया हूँ। और 11 सितंबर 1973 के दिन बाबा ने शांत भाव से अपने शरीर का त्याग किया। न कोई पीड़ा न कोई संघर्ष, बस एक गहरी शांति। खबर फैलते ही लाखों लोग रो पड़े। जिसने कभी किसी को रोने नहीं दिया आज वही सबको रुला गया। पर बाबा तो पहले ही कह चुके थे मैं मरता नहीं हूँ, मैं बस दिखाई देना बंद कर देता हूँ। भक्तों को लगा बाबा आ गए, बस अदृश्य हो गए हैं। बाबा तो कई बार भविष्य की बातें भी बिना किसी रहस्य के साधारण शब्दों में कह देते थे। उन्होंने कहा था एक दिन भारत फिर से दुनिया का गुरु बनेगा, तकनीकी बढ़ेगी पर इंसान अकेला हो जाएगा, लोग भगवान को भूलेंगे फिर दुख में उसे खोजेंगे। आज का युग इन सभी बातों को सच साबित करता दिखाई दे रहा है। इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया सब कुछ है पर मन खाली है और तभी लोग फिर से कैंची धाम की ओर लौट रहे हैं। दोस्तों, आज का कैंची धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह है टूटे मनों का सहारा, थके जीवन की शरण और भटकी आत्माओं का घर। भारत ही नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ आते हैं, कोई भगवान ढूंढने तो कोई खुद को। और जब वो लौटते हैं तो एक बात जरूर कहते हैं हम वही नहीं रहे जो यहाँ आए थे। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।